हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस भर्ती है उसके लिए अपना ये मैथ का मॉडल पेपर रहेगा। बाकी जीके जीएस सारी क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो ये मैथ का अपना सेशन रहेगा। देखिएगा, राम ने अपने पास 2,000 रुपये रखे हुए थे, इसमें से 300 रुपये उसने खर्च कर दिए। उसने कितने प्रतिशत धन खर्च किया दोस्तों? उसके पास जो आपका कुल धन था, कुल धन दोस्तों 2,000 रुपये था। उसमें से दोस्तों उसने जो है ना 300 रुपये खर्च कर दिए। 300 खर्च कर दिए, कितने में से कर दिए दोस्तों? 2,000 में से। प्रतिशत में बदलने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ही कैंसिल आपकी हो जाती है। तो 30/2 आ गया। 30 में आप 2 का भाग देंगे दोस्तों, 15% आ जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो दोस्तों बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से आपको यह मैथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं क्लास से तो रेगुलर आप जुड़े रहें, क्योंकि इससे पहले भी हमने शिक्षक भर्ती में आपको क्लासेस दी हैं जहाँ से हूबहू क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अगर आप 21,391 पोस्टों में से एक सीट अपनी चाहते हैं तो आप लगातार क्लासेस से जुड़े रहें। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ समझाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 250 भाग जीरो का मान क्या है? भाई 250 में अपन जीरो का भाग दे, ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी संख्या में यदि जीरो का भाग दिया जाए तो वो उसका अपरिभाषित रूप आता है। दोस्तों जीरो नहीं लिख के आना है, ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? आप जल्दबाजी में जीरो टिक कर दोगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप जीरो से उसको डिवाइड कर रहे हो तो उसका अपरिभाषित रूप आएगा, परिभाषित नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो डी है ना वो सटीक आंसर रहेगा, ना कि इसका ऑप्शन बी जो है आंसर रहेगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, चतुर्भुज के दो कोणों की माप आपको दे रखी है। भाई एक आपका चतुर्भुज है जिसके दो कोण आपको दिए हुए हैं, जिसमें एक कोण आपका 110 का है और दूसरा कोण 100 डिग्री का है। ठीक है, एक 100 का है, दूसरा आपका 110 का है, तो बाकी के दो कोण बराबर हैं। अब देखो, अपन जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, आप सबको पता है दोस्तों। देखना, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है ना दोस्तों, वो आपका होता है 360 डिग्री का। अब बिल्कुल इजी तरीके से समझाता हूँ। 360 में से एक 110 का आ गया और एक 100 का आ गया, मतलब दो कोण आपके आ गए कितने? 210 के। अब 210 के दो कोण आ गए तो 360 में से आप 210 को माइनस करो। 360 में से आप 210 को माइनस करोगे तो आपके सामने आएगा 150। अब दो कोणों का मान 150 बच गया। अब दोनों बराबर हैं तो 150 के दो का भाग दोगे तो 75 डिग्री, मतलब 75 75 के दोनों कोण आ जाएंगे, 75 75 के। वापस समझो इसको, भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है ना दोस्तों वो 360 होता है। ओके, अब दो कोण दे दिए उसमें 110 का और 100 का, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया अपन ने, तो कितना आ गया? 150। अब 150 के दो कोण हैं तो एक कोण कितने का आ गया? 75 का आ गया दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन से जो है बिहार पुलिस भर्ती में पहले भी पूछे गए हैं, उसी के आधार पर क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, 9 किग्रा 8 ग्राम को किग्रा में व्यक्त आपको करना है। तो दोस्तों 8 ग्राम, आपको पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है ना दोस्तों, उसमें आपके 1,000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1,000 ग्राम। अब 9 किलो है और 8 ग्राम है तो 008 ग्राम लिखेंगे, इसको ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल ईजी है। तो ऑप्शन देखो सी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिएगा, यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाता है तो यह 5 हो जाती है, इस कथन का समीकरण के रूप में क्या होगा दोस्तों? तो माना कोई संख्या x है दोस्तों, माना संख्या जो है ना, अपन सबसे पहले संख्या को मान लेंगे कि माना संख्या जो है दोस्तों वो आपकी x है। अब उसमें से 15, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको चलना है कि संख्या x मान ली तो एक संख्या में से 15 घटाया जाता है, तो x में से 15 घटा दिया वो तो ये 5 हो जाती है, तो किसके बराबर आ जाती है? 5 के बराबर। देखो संख्या में से 15 घटाया तो ये 5 के बराबर हो जाती है, तो x माइनस 15 बराबर हो गया 5 के। तो देखो ये कौन आपका जो है, अब कौन से समीकरण में? तो देखिएगा इसमें यहाँ से आपको माइनस, इसको माइनस हटाना, माइनस नहीं है यहाँ, तो ऑप्शन जो है डी है वो सटीक आंसर हो गया। फिर आपका ऑप्शन जो डी है वो जो दोस्तों आपको सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये वाला आपका सटीक आंसर रहेगा। कहने का मतलब मैथ्स में दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलोगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका मैथ का डर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और बिल्कुल इसी के अनुरूप आपको तैयारी भी करनी है। हालांकि जीके जीएस इसके अलावा साइंस का जो पोर्शन है, भाई साइंस में आपको विशेष जो है एनसीईआरटी साइंस कवर करनी है, तो उसके लगातार वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा। एक से एक आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हल करवाया जाएगा। तो आप जो है
चैनल पे जरूर बने रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। भाई किस में जीरो नहीं आएगा। देखिएगा, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं दोस्तों, हमेशा जीरो आता है। किसी जीरो, ध्यान रखना, दो रूप हैं। एक तो ऐसे है किसी संख्या में अपन जीरो का भाग दें तो वो अपरिभाषित रूप आता है, लेकिन जीरो में किसी संख्या का भाग देना दोस्तों वो हमेशा जीरो आता है। जीरो में दो का भाग देंगे जीरो ही आएगा, ये तो नहीं होगा। एक को जीरो से गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, जीरो को जीरो से गुणा करेंगे या फिर जो है जीरो, तो जीरो को जीरो से गुणा करते हैं ना, तो ये आपका जो दोस्तों देखिएगा आप, ये जो है आपका अनिर्धारीय रूप नहीं बन। भाई जीरो को जीरो से गुणा किया तो जीरो। अब ये जो ऑप्शन है ना वो आपके लिए बोनस होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, जबकि शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा तो इसमें भी तो शून्य ही आ रहा है, ठीक है, इसमें भी तो शून्य ही आ रहा है, तो ये बोनस पॉइंट होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, समीकरण है आपके सामने m बटे, मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, m बटे 2 माइनस 2 बराबर 6, इसको हल करना है दोस्तों। ये समीकरण है ना, तो यहाँ से m का मान आपको निकालना है। देखो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। सबसे पहले इसको ऐसे कैसे रख लो, m बटे 2 को रख लिया, इस साइड पहले से 6 बैठा है, माइनस का 2 दोस्तों इस साइड आ जाएगा ना, इस साइड तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब देखो m बटा 2 हो गया, 6 और 2 कितने हो गए दोस्तों 8 हो गए। अब ये 2 देखो यहाँ भाग में है ना, इस साइड जाएगा गुणा में जाएगा, तो m बराबर 8 गुणा 2 कितना हो गया दोस्तों 16 हो जाएगा। ये लो ऑप्शन डी में आ गए। बिल्कुल लीजिए, कहने का मतलब मैथ अगर आप बेसिक से बनाओगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, इससे जो आपकी बिहार पुलिस भर्ती है उसमें जीके जीएस प्लस आपका जो साइंस है, और मैंने आपको बता रखा है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो वीडियो पड़ा हुआ है कैसे तैयारी करें, तो वो भी एक बार आप जाके देख लें। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार डिब्बे का घनफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा लंबाई देखो 2ab है, चौड़ाई आपकी 3ac है और ऊंचाई इसकी 2ac है। तो तीनों का गुणा करना है। देखो 2 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तो ये हो गया। देखो ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर, ए क्यूब हो गया। बी देखो, बी एक बार आ रहा है तो बी, सी 2 बार आ रहा है सी स्क्वायर, तो आपका हो गया 12 ए क्यूब बी सी स्क्वायर। देखिए कौन से ऑप्शन में, 12 आपका जो है ए ऑप्शन ही दे रखा है, 12 आपका, एक सेकंड, एक ए ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं, 12 ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन ए ही आपका सटीक हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब पहले तो गणितीय पदों को गुणा कर लो, फिर ए कितनी बार है उसके पावर लगा दो, क्योंकि ये सारे गुणा में होंगे। क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है ना दोस्तों, घनफल बोलते हैं, आयतन होता है ना, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये जो तीनों आपकी इसकी विमाएँ है ना वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, इससे पहले देखिएगा, जैसे मान लो कि अगर इसी में आपसे इसका विकर्ण भी पूछा जाता है, जैसे मान लो कि आपका घनाभ है इस प्रकार का, आपको जो है डिब्बा ये दिया हुआ है, तो ये घनाभ के आकार का हो जाएगा। अब अगर इससे विकर्ण पूछा जाए ना तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपको फॉर्मूला साथ में याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक जो साइकिल है वो 1000 रुपये में खरीदी और इसको 1200 में बेचा, तो आपका जो है यहाँ से टोटल अपन प्रॉफिट निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट यहाँ से हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका जो है, इससे आप जो है प्रॉफिट निकालेंगे तो 1200 में से आपको 1000 गया, तो आपका जो है 200 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट हो गया। अब हमेशा ध्यान रखना आपका जो परसेंट प्रॉफिट या परसेंट जो लॉस है, यानी कि लाभ प्रतिशत और जो हानि प्रतिशत है, हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो क्रय मूल्य देखो 1200 में बेचा, 1000 में खरीदा था, तो देखो यहाँ 1000 आ गया, नीचे इंटू में कर देंगे अपन 100 से गुणा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। 20% आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट आपका जो है टोटल वो आपका 20% हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी साइंस जो है मैं आपको NCERT लेवल की तैयार करवा रहा हूँ, तो आप जो है लगातार क्लासेस से बने रहें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगामी कोई वीडियो आए तो उनकी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।